नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 42वीं कड़ी में हम महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जानेंगे। चिंगारी आज़ादी की सुलगती मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहाँ जन्नत हो यह बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। अगर अब भी तुम्हारा खून नहीं खौला तो यह खून नहीं पानी है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद प्रखर देशभक्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारक थे। अपनी भारत माँ को अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद कराने के लिए मुस्कुराते हुए जान लुटाने वालों में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी बनकर हुए थे लेकिन शहीद हुए चंद्रशेखर आज़ाद बनकर। काकोरी कांड, सॉन्डर्स हत्याकांड, दिल्ली असेंबली बम कांड, इनमें इनका सहयोग था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के वे सेना प्रमुख अर्थात कमांडर इन चीफ थे। अपने नाम की तरह वह अंतिम समय तक आज़ाद रहे, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में हुआ था। आज़ाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल पड़ने पर गांव छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए थे। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आज़ाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाबरा में ही बीता था। बचपन में आज़ाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष्यबाण चलाए थे। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बचपन से वह अंग्रेज़ों के अत्याचार देख रहे थे, इस वजह से उनकी रगों में शुरू से ही अंग्रेज़ों के प्रति नफरत भरी हुई थी। आज़ाद की एक खासियत थी, न तो वे दूसरों पर जुल्म कर सकते थे और न स्वयं जुल्म सहन कर सकते थे। 1919 में अमृतसर के जालियनवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे, तभी से उनके मन में एक आग धधक रही थी। सैकड़ों छात्रों के साथ चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। छात्र आंदोलन के वक्त वो पहली बार गिरफ्तार हुए। जब 15 साल के चंद्रशेखर को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा पता है जेल। इससे जज भड़क गया और चंद्रशेखर को 15 बेतों की सज़ा सुनाई गई। जैसे जैसे उनके नंगे बदन पर बेत पड़ते थे और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते थे, वह भारत माता की जय चिल्लाता था। हर बेत के साथ वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश न हो गया। तभी से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। यही से उनकी प्रखर देशभक्ति की शुरुआत हुई थी। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आ गया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। सन 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल शचीन्द्रनाथ सान्याल के साथ हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में धन जुटाने के लिए डकैतियां डाली गई, इसमें तय हुआ था कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में जब एक औरत ने आज़ाद की पिस्तौल छीन ली तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद भी आज़ाद ने अपने उसूलों के कारण
उस पर हाथ नहीं उठाया था। ऐसे थे उसूलों के पक्के चंद्रशेखर आज़ाद। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। आज़ाद जी ने क्रांतिकारी बनने के बाद सबसे पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था। ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी प्रमुख थे। इस घटना के चलते 40 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और इसमें से 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी और 16 क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ नहीं पाई। वे भेष बदलने में माहिर थे। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसमें भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया और दल को नया नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चंद्रशेखर आज़ाद को कमांडर इन चीफ अर्थात सेना प्रमुख बनाया गया। इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या की। राजगुरु और भगत सिंह ने सॉन्डर्स पर गोलियां चलाई और पीछा करते हुए अंगरक्षक को आज़ाद जी ने मार गिराया था। घटनास्थल से भगत सिंह और राजगुरु को आज़ाद जी ने सुरक्षित निकालकर छिपा दिया था। पूरे शहर में जगह जगह पर्चे चिपकाए गए थे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था। यह विस्फोट किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था, बल्कि यह विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार कर लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाए जाने पर आज़ाद काफ़ी आहत हुए। आज़ाद ने मृत्युदंड पाए तीनों की सज़ा कम कराने का काफ़ी प्रयास किया। आज़ाद ने इनकी फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा था, लेकिन वहाँ से उन्हें कोरा जवाब मिल गया था। वे इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से मिले और आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डाले। नेहरू जी से आज़ाद ने काफ़ी बहस भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद को भी पुलिस जगह जगह पर तलाश कर रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आज़ाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोगों को नौकरी पर रखा था। आज़ाद एक जगह 2 दिन से ज़्यादा ठहरते ही नहीं थे। वे भेष बदलने में इतने माहिर थे कि पुलिस के सामने से ही वह कई बार गुजरते थे, फिर भी उन्हें पहचानना नामुमकिन होता था। इस बार भी गद्दारी हुई और लालच की वजह से वीरभद्र तिवारी ने चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबिरी की और वह पुलिस द्वारा पहचान लिए गए। वो दिन था 27 फरवरी 1931। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से वे मिलने चले गए थे और वहाँ पर
इन तीनों की फांसी रद्द करवाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर भारी पुलिस बल के साथ वहां आ पहुंचा, जो काफ़ी दिनों से उनकी तलाश में था। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई। आज़ाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद पर चलाई और शहीद हो गए। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार कर दिया था। जैसे ही आज़ाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आज़ाद शहीद हुए थे, लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों में, शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में इस खबर से जबरदस्त तनाव हो गया था। सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे, लोग सड़कों पर आ गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। इनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।